उसके एक्चुअली 6,000 से 8,000 यूनिक थॉट्स हैं, और अभी भी थॉट 60 to 80,000 ही है, लेकिन वो 10 टाइम्स जो थॉट्स हैं वो सब रेपिटेटिव इन नेचर है। तो जब हम थॉट्स को कम कर देते हैं तो हमारी हीलिंग्स ऑटोमेटिकली शुरू हो जाती है। तो जो लोग पहले ज्वाइन कर चुके हैं, फिर से एक चीज दोबारा बोलूंगी, अगर आप सब गूगल स्कॉलर पे जाकेंगे, जा करके स्लो ब्रीदिंग लिखेंगे, तो उसके 19,50,000 पेपर्स हैं। कोई छोटी बात नहीं है। 19,50,000 इज अ ह्यूज नंबर। तो कुछ तो होगा ना स्लो ब्रीदिंग में। तो गोइंग फॉरवर्ड हम सेशन के अंदर ब्रीदिंग को हम प्रैक्टिस करेंगे, क्या अलग अलग तरीके की ब्रीदिंग करके हम कैसे चीजों को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ था अबाउट द प्रॉब्लम्स जो हमने आज के सेशन के लिए शॉर्टलिस्ट की थी। ये प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं जा करके ना बहुत ज्यादा चीजों में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक थॉट से ही बात करते हैं। हमने फोन चलाया, सोशल मीडिया चलाया, हमारी जबरदस्ती की एक्सपेक्टेशंस हाई हो गई, थॉट्स तो चल ही रहे चल ही रहे चल ही रहे, चलते ही चले जा रहे हैं। अब वर्क प्रेशर आ गया, ऊपर से वर्क प्रेशर आ गया, हमने उसका स्ट्रेस, हमने उसका एंगर अपने घर पे निकाल दिया। ओवर द टाइम छोटी चीज है, एकदम से नहीं पता चलती, सालों के बाद शरीर में प्रॉब्लम आएगी। तो सबसे पहले जो इमीडिएट इफेक्ट आया वो हमारी फैमिली पे आया, हमारे वर्क पे आया। लॉन्ग टर्म में इफेक्ट हमारे, अच्छा, अगेन शॉर्ट टर्म में जो प्रॉब्लम आई वो हमारे इमोशंस पे आई, एक मेंटल प्रॉब्लम होने की वजह से। मतलब मेंटल प्रॉब्लम नहीं कहूंगी, ओवर थिंकिंग की वजह से या मोर ऑफ थॉट की वजह से। ये प्रॉब्लम ही है एक तरीके की, हम बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, ये एक तरीके की प्रॉब्लम है। लॉन्ग टर्म में इसके फिजिकल हेल्थ पे इश्यूज आएंगे। आजकल आप देखिए कितने न्यूज आते हैं ओवर प्रेशर की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, ओवर बर्डन की वजह से 28-30 ईयर्स के लोग सुसाइड कर रहे हैं। ये तो वर्क प्लेस कल्चर का है। और भी छोटे बच्चे, एग्जाम्स नहीं निकले, सुसाइड कर लिया, कि पेरेंट्स क्या बोलेंगे। दे हैव फॉरगॉटन कि लाइफ एक बहुत स्पेशल गिफ्ट है, और ये एक छोटा सा पार्ट है जो नहीं हो रहा। गॉड विल पे भूल गए हैं छोड़ना, डूअरशिप में इतना स्टक हो गए हैं कि हम कुछ प्रीकंसीव्ड चीजें लेकर के आते हैं लाइफ में, जो हमारी डेस्टिनी कहलाती है, जो हम एस्ट्रोलॉजिकली भी चीजें समझते हैं। अगर हम कुछ चीजें गॉड पे छोड़ दे तो वो बेहतर रहती है, लेकिन हमने अपनी लाइफ को ओवर प्रेशराइज कर दिया है, फोर्स कर दिया है, बहुत हेक्टिक हो गई है। सो बहुत ज्यादा टाइम ना लेते हुए, किसी के कोई क्वेश्चंस यहाँ तक, नहीं तो हम सीधा प्रैक्टिसेस में डीप डाइव करेंगे। डॉक्टर राखी, वेलकम। आपका कोई क्वेश्चन? चलिए प्रैक्टिसेस में डीप डाइव करते हैं। ये और भी प्रॉब्लम्स है, मैंने सिर्फ आज के सेशन में 5 प्रॉब्लम्स ली थी। फियर ऑफ मिसिंग आउट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन, रोमांटिक रिलेशनशिप्स, एडिक्शन टू टेक्नोलॉजी, लीडरशिप, टाइम डेवलपमेंट, celebrations, dealing with failures, travel and explorations, health, family, substance abuse, then handling rejections, workplace ethics, abundance, building friendships, cultural identity, रिलीजन के बेसिस पे, रेसेस के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, बहुत प्रॉब्लम्स है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं। सो आज का सेशन जो है, ये इनको हील कैसे करना है, तो भी हम कुछ 3-4 प्रैक्टिसेस करेंगे। मैं आशा करती हूँ बहुत मजे आने वाले हैं आपको। तो हमारा जो सेंस रहेगा वो सीधा सीधा ब्रीदिंग पैटर्न्स पे रहेगा, जो अभी तक हमने डिस्कस किया है। अब अगर हम गॉड विल पे नहीं चल रहे, तो क्या हम अगले 1 मिनट तक ब्रीथ कर सकते हैं नाक बंद करके? तो मैं चाहूंगी आप सब जितनी देर ज्यादा होल्ड कर सकते हैं अपने नोज को होल्ड करके देखिए, और देखिए कितनी देर तक आप उसको कर पा रहे हैं।
सांस तो भगवान जी ही दे रहे हैं ना, कोई और तो नहीं दे रहा। इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, oxygen is neutral to anybody and everybody, even to the plant, even to the animals, even to the human beings. So plants का साइकिल उल्टा रहता है। हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो एक ये साइकिल है। तो अगर हम रिलीज नहीं करेंगे तो प्लांट्स ले नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये जो साइकिल है ये भगवान जी ने बहुत अच्छे से मेंटेन करी है। अब आप सब नाक बंद कीजिए, देखिए कितनी देर तक कर पाते हैं। कोई जवाब देना चाहेगा? 10 सेकेंड, 12 सेकेंड, 15 सेकेंड। जब हम सांस जैसी चीज के लिए, जो हम कतई खुद से नहीं कर सकते, उसको उसके लिए हमने चीजों को गॉड पे छोड़ दिया जो दिख भी नहीं रहे, तो हम छोटी छोटी चीजें, फैमिली, करियर, फिनेंसेस, इन सब चीजों को क्यों नहीं छोड़ देते? इन सब के अंदर क्यों डूअरशिप लगा देते हैं? तो डूअरशिप हटाना तो एक बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन सरेंडर करना, यहाँ से काम हम शुरू कर सकते हैं। सरेंडर फिर भी आसान रहता है, समर्पण करना फिर भी आसान रहता है, उसके बाद भी डूअरशिप रह जाती है। तो चलिए, दी आर्ट ऑफ ब्रीदिंग। तो सबसे पहले अगले 1 मिनट तक का मैं टाइमर लगाऊंगी, अलोंग विद आई प्ले अ सॉफ्ट म्यूजिक। आप सब का अपनी ब्रेथ को अंदर आते हुए और बाहर जाते हुए ऑब्जर्व कीजिए, और साथ साथ थॉट्स देख पाएंगे तो और बहुत मजे आएंगे। एंड योर टाइम स्टार्ट, जस्ट अ सेकेंड नाउ। कैसा रहा पिछले 1 मिनट का एक्सपीरियंस? एनीबडी वुड लाइक टू शेयर? चलिए अगले पे चलते हैं। Now, for the next 1 minute, when I'll start the music, you need to count the number of breaths जो आप ले रहे हैं। सांस लेंगे, बाहर छोड़ेंगे, ये एक साइकिल मानी जाएगी। स्टार्ट।
हाँ जी। कितने ब्रेथ्स आए? अनुश्री, आपके कितने आए? 7। आप, बहुत अच्छा नंबर है, बहुत अच्छा नंबर है। डॉक्टर पास बोले जी, आपका क्या नंबर आया? क्या आप कर पाए? प्रतिभा जी, आपका? और समथिंग अराउंड 8 था शायद से। चलो कोई नहीं, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। चलिए, अगले पे चलते हैं। अब जो हम प्रैक्टिस करेंगे दैट इज कॉल्ड दी बॉक्स ब्रीदिंग। जब मैं बोलूंगी इनहेल तो आपको सांस अंदर लेनी है। जब मैं बोलूंगी होल्ड तो सांस को रोकना है। जब मैं बोलूंगी एक्सेल तो सांस को बाहर छोड़ना है एंड फिर होल्ड करना है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अगर कर पाए तो सब आंखें बंद करके कीजिएगा। और कोशिश करके इधर थर्ड आई की तरफ, जो यहाँ दो आईज के बीच का जगह है, यहाँ पे देखिएगा और कोशिश कीजिएगा अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करने का। इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड, 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 इनहेल एंड रिलैक्स। अगर तो आईज बंद है तो धीरे धीरे करके ओपन कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। मैं जैसे ब्रीदिंग जो आप कह रहे थे वो फॉलो तो कर पा रही थी, बट थॉट्स फिर भी आ रहे थे। और ब्रीद आउट करने के बाद होल्ड कम हो पा रहा था, कोई मतलब। दिक्कत नहीं है, विद प्रैक्टिस हीलिंग्स होंगी। पहले सेशन में ऐसे नहीं रहता है। मोर ओवर, आपने देखा 2 मिनट में आपने अब 8 सांस ली थी। पिछले में आपने 1 मिनट में 7 ली थी, इसमें 2 मिनट में 8 ली थी। आई एम श्योर पहले से तो कंपैरेटिवली थॉट्स कम हो ही गए होंगे। हाँ जी, हाँ। पहले से कम हो गए होंगे। कोई और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? फुल डे का जो हेक्टिक शोल्डर्स था वो ऐसा फील हुआ कि जैसे डाउन हो गया। इंस्टेंट रिलैक्सेशन। थैंक यू। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एनीबडी एल्स?
ठीक है, चलिए, प्रैक्टिसेस इतनी ही करेंगे। हमारे जो सेशंस रहते हैं ना, वो बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल नहीं रहते, क्योंकि डेटा हर जगह बहुत है, नॉलेज हर जगह बहुत है। हम टू द पॉइंट बात करते हैं और प्रैक्टिकल करते हैं साइमल्टेनियसली, और बहुत हेल्दी डिस्कशंस करते हैं। क्योंकि मेडिटेशन एक जर्नी है, कोई चैलेंज नहीं है, ये एक रिचुअल है जो हमें रेगुलर अपनी लाइफ में अडेप्ट करना है, ताकि हम मेंटली हील हो पाए, फिजिकली हील हो पाए, एनर्जेटिकली हील हो पाए, लॉन्ग लाइफ जिए, प्योरिटी के साथ जिए, और एक हेल्दी लाइफ और एक हेल्दी सोसाइटी में खुद भी रहें और बाकियों के लिए भी बना पाए। तो ऐसे ही और सेशंस के लिए आप हमारी वेबसाइट चेक कर सकते हैं। एक हमारा सेशन है थर्सडे को, आप उसके लिए भी एनरोल कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे रेगुलर सेशंस चलते रहते हैं, वीकली सेशंस रहते हैं, 1 घंटे के सेशंस रहते हैं, आप वो सब भी ज्वाइन कर सकते हैं। किसी के कोई क्वेश्चंस तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई थिंक किसी के कोई क्वेश्चंस नहीं है। हम एक प्रैक्टिस और करते हैं, उससे और बेटर समझ में आएगा, which is called the diaphragmatic breathing. सॉरी, ये एक लॉस्ट कॉन्सेप्ट है जो लोग भूल गए हैं, मैक्सिमम जनता भूल गई है। सब इतना स्ट्रेस्ड है, इतना परेशान है, लोग चेस्ट से सांस लेते हैं। तो आई रिक्वेस्ट एवरीबडी, पहले हम प्रैक्टिस करते हैं, फिर समझते हैं ये होता क्या है। आप 3-4 सांसें लीजिए, लेकिन सांस कैसे लेनी है, एक हाथ छाती पे रखिए, एक हाथ नेवल पे रखिए, फिर एक्सपेरिमेंट कीजिए आप एक्चुअली ब्रीथ कर कैसे रहे हैं। आर यू ब्रीदिंग थ्रू योर चेस्ट और आर यू ब्रीदिंग थ्रू योर बेली? तो आई जस्ट प्ले द म्यूजिक। तो कैसे ली आपने ब्रेथ, चेस्ट से या बेली से? समझते हैं डिफरेंस होता क्या है। हाय आंचल, हाउ आर यू? आई एम गुड। मेरा एक सवाल है, बताओगे हाँ जी, क्या? हाँ जी, हाँ जी, प्लीज पूछिए। मैं आजकल ना, जैसे मुझे कुछ नेम्स ना रिकॉग्नाइज नहीं होते। ओके। जैसे कुछ नाम है, जैसे फॉर एग्जांपल सुरुचि है, तो ठीक है। वो मुझे सूची सुरुचि, मुझे उसका नाम एग्जैक्टली मेरे माइंड में बनता नहीं है। और जैसे ठीक है। कुछ ऐसे टफ वर्ड्स होते हैं, वो मेरे माइंड में बनते ही नहीं है। तो मैं ठीक। वो उसका इमेजिनेशन सा नहीं कर पाती कि मैं उसका प्रोनाउंसिएशन उसका अच्छे से एग्जैक्टली कर पाऊं। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? ये अभी से ही हो रहा है, पहले नहीं होता था। देखो, ऐसा तो नहीं होगा, मतलब मैं सिर्फ इतनी सी चीज समझ करके आपको जवाब नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि और भी बहुत सारी चीजें हो रही होगी लाइफ में, जो पैटर्न्स आप समझ नहीं पा रहे होगे, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि नाम भूलना में भी ओवर स्ट्रेस है, या डिफिकल्टी इन प्रोनाउंसिंग द वर्ड्स राइट, दिस कुड बी माइंड में बहुत ज्यादा जगलिंग चल रही है। अगर मैं सिर्फ माइंड की बात करूँ तो बहुत ज्यादा जगलिंग चल रही है। इज दैट हैपनिंग विद यू? हेलो, मिस फेरी? some issues with her internet connection. हाँ, वो मेरा कॉल कट गया था। आप दोबारा बताओ हाँ, एक इट्स बारी। ओके।
हाँ, सो मैं सॉरी ये फॉर दिस। कहना चाह रही हूँ कि आपका सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन से मुझे लगता नहीं है कि मैं एग्जैक्ट आपको आंसर कर पाऊंगी। बट व्हाट आई कैन इन्फर वन थिंग, क्या माइंड में बहुत ज्यादा जगलिंग चल रही है चीजों को लेकर के, ये भी, इज दैट समथिंग? हाँ, सो बहुत सारा मतलब ओवर थिंकिंग, जगलिंग, मतलब एक माइंड मैपिंग नहीं है। वो मैपिंग की वजह से क्या हो रहा है कि ना, मतलब आई एम इन अ वेरी कंफ्यूज स्टेट। आई एम ठीक नॉट है। रिकॉग्नाइजिंग द थिंग्स वेरी इजली। एंड आज मेरे एग्जाम था, आई फॉरगेट माई एडमिट कार्ड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई फॉरगेट इट। सो आई थिंक दिस इज द बिग ट्रबल इज अकरिंग इन माई लाइफ, बिकॉज बहुत सी बातें मैं भूलती जा रही हूँ। मुझे कुछ लोगों के नाम नहीं याद रह रहे हैं, जो मेरे लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, तो उनकी ही बातें याद रहती हैं, बाकी और बातें मैं सब भूल जाती हूँ। चलो, देखो मैं आपको इस चीज का आंसर करती हूँ। सबसे पहले, अगर तो हम बहुत गहरे में सोचे तो नाम याद करना कोई दिक्कत नहीं है और बहुत जरूरी भी नहीं है। ठीक है। जो लोग हमसे रेगुलरली सेशंस लेते हैं उनको पता रहता है कि वी आर नॉट आइडेंटिफाइड और लिमिटेड टू दिस बॉडी, दिस इज बियॉन्ड राइट नाउ फॉर यू। सेकेंड थिंग, आपके आने से पहले, मतलब आपने लेट ज्वाइन इन किया था, तो हम लोगों ने यही डिस्कस किया था कि जो इंसान 12 से 15 ब्रेथ्स लेता है 1 मिनट में, अर्लियर इट वाज आइडेंटिफाइड कि वो 60 to 80,000 थॉट्स सोचता था। तो 2000 में उस पे और प्रॉपर रिसर्च हुई, तो 2020 में जाके उन्होंने थोड़ा कंक्लूजन निकाला कि जो 12 to 15 ब्रेथ्स 1 मिनट में ले रहा है, तो उसके 6 to 8,000 यूनिक थॉट्स है। लेकिन 60 to 80,000 है पूरे दिन में, लेकिन वो डुप्लीकेट थॉट्स है। ठीक है। तो इसी के लिए मैंने रेफर किया। जैसे मैं देख पा रही हूँ कि आपने यहाँ पे पीएचडी लिखा हुआ है, तो ऐसा मैं मानती हूँ कि आप पीएचडी स्टूडेंट होंगे, या जो भी, जैसे आपने अभी एडमिट कार्ड की भी बात करी। अगर आप गूगल स्कॉलर पे जाएंगे ना, इफ यू टाइप स्लो ब्रीदिंग, तो वहां पे 19,50,000 पेपर्स हैं। तो कुछ तो हम्म। होता होगा। एंड दिस इज व्हाट वी स्पेसिफिकली डील विथ टू लोअर डाउन द ब्रेथ। और हमने 3 एक्सरसाइजेस भी करी उसी को लेकर के। आप भी चेक कर सकते हैं, आप बोलेंगे मैं दोबारा करा दूंगी। सो हम ब्रेथ को स्लो करते हैं और हमारी ऑटोमेटिकली लाइफ में क्लैरिटी आती चली जाती है। यही सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी आपके ज्वाइन करने से जस्ट पहले। तो दिस कुड बी वन थिंग। क्या मैं आपका जवाब दे पाई? हाँ, आपको जामिया इसमें? हमदर्द से हूँ मैं। हाँ जी। जामिया हमदर्द से पहचानी? ठीक। हाँ हाँ हाँ। समझ। ठीक है आएगा, हाँ जी हाँ जी। ठीक है। ठीक है, अच्छा लगा आपने हमारा सेशन ज्वाइन किया। ठीक हम्म। है। तो आप मेरे से एक बारी 1 on 1 बात कर लीजिएगा, हम अलग से बात कर लेंगे। ठीक है। श्योर श्योर। ठीक थैंक यू है। सो मच। इट योर वॉज अ गुड वेलकम। सेशन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ जी। तो किसी के कोई और क्वेश्चंस? रेनू सिंह जी एंड डॉक्टर राखी मैम, हमारा ना सेशन थोड़ा सा आप लोग लेट ज्वाइन इन करे हैं। और मैं पहले भी बता चुकी हूँ अभी सेशन में ही कि हम बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल और इन सब चीजों में नहीं बिलीफ रखते। सो हमारा थ्योरी सेशन भी हो गया और कुछ हमने बहुत अमेजिंग प्रैक्टिकल टेक्निक्स भी करी एंड लोगों को बहुत अच्छा रिलीफ और हील भी हुआ। तो आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है आज के थीम को लेकर के, तो हम कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग के। अगर किसी के कोई क्वेश्चंस नहीं है तो उसी पे ही चलते हैं। तो क्या आप लोगों ने ट्राई किया था चेस्ट और बेली पे हाथ रखने का? किसी ने? यस। कुछ चीज डिफरेंट फील हुई? अभी प्रैक्टिस हो गया तो एज यू से, तो वो अवेयरनेस सीधा बेली पे चली जाती है। ठीक है। ठीक है। यस, आई तो नो कि वी बाय चेस्ट। ठीक है। ठीक है। तो अब मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, या जितने लोगों से मैंने बात करी है, तो मैंने ये समझा है, नॉट ऑल बट कुछ लोग भी कह सकते हो या 50-50 लोग कह सकते हो, कि मैंने ये इन्फर किया है कि लोग सांस गलत लेते हैं।
लोग जब सांस अंदर लेते हैं तो उनका पेट अंदर चला जाता है, और जब सांस बाहर छोड़ते हैं तो पेट बाहर आ जाता है, विच इज नॉट द राइट वे ऑफ ब्रीदिंग। अगर आप ऐसा सांस ले रहे हैं तो आप एक बार चेक कीजिए, जब आप सांस अंदर ले रहे हैं तो क्या पेट अंदर जा रहा है या बाहर जा रहा है। ठीक है, दिस इज वन, क्योंकि जब हम छाती से, चेस्ट से ब्रीथ करते हैं तो पेट यूजुअली अंदर चला जाता है, और जब हम खुल के सांस लेते हैं अच्छे से पेट से तो पेट बाहर आता है। तो कंसिडर इट एज अ बलून, या आप स्क्रीन देख पा रहे होंगे तो दिख रहा होगा, एक बलून के अंदर जब हम हवा ब्लो करते हैं तो बलून फूलता है। सिमिलरली जब हम नाक से सांस ले रहे हैं, पेट तक जा रहा है तो पेट फूलेगा, जब बाहर छोड़ेंगे तो पेट कम होगा, एंड देन वो नोज से वापस बाहर आएगा। दिस इज द राइट वे ऑफ ब्रीदिंग। एक छोटा बच्चा जो पैदा होता है उसको भी आता है, वो सही कर रहा है तो हम क्यों गलत कर रहे हैं। सो उसके पीछे की एक अलग साइंस है। एक बच्चा 1 मिनट में लगभग 60 to 65 ब्रेथ्स लेता है, उसका एक पूरा एक अलग साइंस है। सो विल नॉट गो इन टू दैट, बट वो नाभि से सांस ले रहा है, नाभि चक्र से सांस ले रहा है। सो व्हेन वी स्टार्ट ब्रीदिंग थ्रू आवर नेवल, इसको हम नेवल ब्रीदिंग, बेली ब्रीदिंग, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, कुछ भी नाम से बोल लो, ये लाइफ की आधी प्रॉब्लम्स लाइफ से खत्म कर देता है, एटलीस्ट जो हमारी मटेरियलिस्टिक फिजिकल लाइफ की प्रॉब्लम्स होती है। क्योंकि इस जब हम नाभि से सांस लेते हैं हमारा नाभि चक्र खुलता है, नाभि चक्र खुलता है, वो हमारे नीचे 3 चक्रास का एक मिक्सचर है, लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स हील हो जाती है। सो एक लास्ट प्रैक्टिस करेंगे, आप सब लोग अपने नाभि पे हाथ रख लीजिए, 2 मिनट तक नाभि से सांस लेना है, फोटो में जैसे दिख रहा है, और मैं ऑडियो प्ले करूंगी, एंड उसके बाद विल जस्ट वाइंड अप द सेशन। कैसा रहा एक्सपीरियंस? एनीबडी हु वुड लाइक टू शेयर? 2 मिनट बहुत होते हैं डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग के लिए, और ब्रीदिंग एक ऐसा टूल है जो इंस्टेंट लाइफ में चेंजेस कर सकता है, इंस्टेंट। सुबह करेंगे शाम तक असर मिल जाएगा। एनीबडी हु वुड लाइक टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस? द फ्लोर इज ओपन। So, I would like to make two announcements. First is we have the recording for the session. So,
if anybody who would like to watch re- to who would like to rewatch the session can just message me and take the recordings from me. I'll share the link. And second, we have launched a campaign today of Swachh Bharat, Swachh Man Swachh Bharat, ताकि हम मेंटल क्लीनलीनेस पे भी फोकस करें अपार्ट फ्रॉम द आउटर क्लीनलीनेस. सो आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट एवरीबडी, 1.30 सेकेंड्स की वीडियो है, 1 minute 30 seconds की, एंड देन विल जस्ट क्लोज सेशन. एक क्वेश्चन मुझसे लोग बहुत बार पूछते हैं, तो आई वुड लाइक टू शेयर ओवर हेयर. लोग कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है मेडिटेशन के लिए, हम क्या करें, कैसे होती है, पहले समझने में ही बहुत टाइम लगता है. तो आई स्टार्टेड माई जर्नी 5 years बिफोर, 6 years ऑलमोस्ट. तो मेडिटेशन क्या है वो तो एक लॉन्ग सब्जेक्ट है, बट मैं ये कहती हूँ कि मेडिटेशन करने के लिए आपको जरूरी नहीं है कि आप पूरा 1 घंटा बैठो. आप ब्रीथ कर रहे हो, आप 24/7 ब्रीथ कर रहे हो, तो आप 24/7 मेडिटेट कर सकते हो. ब्रीदिंग एक माध्यम है, तो थोड़ा सा होश पूर्वक ब्रीदिंग पे आ जाइए, लाइफ की प्रॉब्लम्स बहुत हील हो जाएंगी. और मेडिटेशन सिर्फ ऐसा नहीं है कि हिंदुइज्म का एक कॉन्सेप्ट है, ये हर रिलीजन में है, अलग अलग नाम से है. जो मैंने जितनी पढ़ाई करी है, अगर मैं हिंदुइज्म के हिसाब से बात करूं, तो वो कहीं ना कहीं क्रॉस कल्चर क्रॉस रिलीजन हर जगह सेम तरीके से, तरीका भी सेम है, नाम अलग है. भगवान जी ने हम सबको दो आईज, एक नोज, एक लिप्स, एक माउथ, दो ईयर्स, यही सब तो दिया है. ब्रेथ भी कॉमन है. क्या चीज अनकॉमन है? रिलीजन अनकॉमन है. रिलीजन भी हम लोगों ने खुद से ही बनाया हुआ है, वो बन के नहीं आया हुआ है. सो रिलीजन में ना पढ़ के एक ब्रेथ से यूनाइट किया जा सकता है, हील किया जा सकता है, और वर्ल्ड को चेंज किया जा सकता है. सो इसी नोट पे हम सेशन एंड करेंगे. किसी को और भी कोई रिक्वायरमेंट्स है, कोई क्वेश्चंस है, आप मुझे स्पेसिफिकली मैसेज कर सकते हैं. होपफुली आप सभी के पास मेरा नंबर होगा, नहीं तो ये मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, मैं शेयर कर देती हूँ. ये रही, ये मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, वेबसाइट है और ईमेल आईडी है. ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है जिसका हैंडल इनर विस्टा 360 है, आप इसको भी जाके फॉलो कर सकते हैं. तो आज का सेशन यहीं ओवर करते हैं. गुड नाइट, बाय बाय.